सार उपदेश राधा स्वामी। संतों के अभ्यास से जो विधि पूर्वक बन आवे, अपने अंतर में सहज सुख प्राप्त हो सकता है। इस अभ्यास को सुरत शब्द योग कहते हैं, यानी सुरत को शब्द के वसीले से उसके असली भंडार में पहुंचाना। यही धार शब्द की धार और अमृत की धार और प्रकाश की धार और चेतन यानी रूह और जान की धार है, और यही धार मंडल बांधकर हर एक स्थान पर ठहर कर दर्जे बदर्जे रचना करती आई है। इस धार को पकड़ के अपने घर यानी भंडार की तरफ चढ़ाई को सुरत शब्द का अभ्यास कहते हैं। सिवाय सुरत शब्द योग के और कोई जुगत या तरीका निज मुकाम यानी भंडार की तरफ चढ़ने और चलने का नहीं है, क्योंकि सिवाय शब्द की धार के और जितनी धारें हैं, जैसे प्राण की धार, दृष्टि यानी प्रकाश की धार, वो सब नीचे के स्थानों से निकलती हैं और उलटकर उन्हीं स्थानों में समा जाती हैं। क्योंकि ये धारें माया के साथ यानी 5 तत्व और 3 गुण और उनके संबंधियों से मिली हुई हैं, और ये 8 उस स्थान से जाहिर हुए हैं जहाँ से माया की मिलोनी शुरू हुई है, और ये 8 काल देश और माया देश की रचना के मूल तत्व हैं। अब मालूम होवे कि इस मार्ग का उपदेश सिवाय संत सदगुरु के या सद्गुरु के या उनके सत्संगी के दूसरा नहीं कर सकता है। और संत सदगुरु उनको कहते हैं जो धर्म काम यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के देश में पहुंचे हैं, और सद्गुरु उनको कहते हैं जो दूसरे मुकाम यानी पार ब्रह्म देश में पहुंचे हैं और आगे चलने का अभ्यास कर रहे हैं। और सत्संगी उनको कहते हैं जो बमोजिब हिदायत संत सदगुरु या सद्गुरु के उस जुगत की कमाई कर रहे हैं और रोज बरोज रास्ता तय करते चले जाते हैं, और सच्चाई और पकाई के साथ इस इरादे से इस अभ्यास में लगे हैं कि एक रोज संत सदगुरु की दया से धुर मुकाम तक पहुंचे। योग शास्त्र में 6 चक्रों का जिक्र है, और मासिक संत वचन के ये निर्णय हुआ है कि 6ठे चक्र में जो देह में सबसे ऊपर है बैठक सुरत की है, और 5वें चक्र में आत्मा का बासा है, और 4थे में मन और माया का बासा है, और बाकी 3 चक्रों में उनकी छाया है। इन 6 चक्रों का प्राणों का चढ़ाकर पींदना अष्टांग योग यानी प्राणायाम कहलाता है। इस अभ्यास के संयम और परहेज बहुत कठिन है, और पिछले वक्त में भी बहुत कम लोगों से ये अभ्यास बन पड़ता था, क्योंकि इसमें खतरे बहुत हैं, और बगैर पूरे बैराग और दुनिया के त्याग के ये अभ्यास किसी वक्त में किसी से नहीं बन सकते। 5 मुद्रा जो योगियों ने जारी किए हैं वो भी किसी कदर कठिन हैं, और वो 5 मुद्रा ये हैं: 1 चाचरी, 2 भूसरी, 3 खेचरी, 4 अगोचरी और 5 उन्मुनी। पहली 2 में दृष्टि का साधन अंतर और बाहर किया जाता है, और तीसरी मुद्रा में जुबान को तालू की तरफ उल्टाया जाता है, और चौथी मुद्रा में अंतर शब्द के श्रवण का अभ्यास किया जाता है, और 5वीं में समाधि का अभ्यास होता है। बनस्पत प्राणायाम के मुद्रा का अभ्यास किसी कदर आसान है, फिर भी इन अभ्यासों की मदद से सच्चे मालिक का मुकाम हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब अभ्यास माया की हद में खत्म हो जाते हैं, और बगैर सच्चे और पूरे बैराग और अनुराग के ये अभ्यास भी नहीं बन पड़ते। और इन अभ्यासों के करने के वास्ते पहले बहुत से संयम वास्ते सफाई दिल के पिछले महात्माओं ने मसलन जब तक नेम आचार हठ योग वगैरह जारी किए थे, पर इस वक्त में उनका दृष्टि के साथ बन पड़ना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, और पिछले वक्त में
जब तक इन संयमों को करके पूरी सफाई हासिल नहीं होती थी, तब तक पिछले महात्मा मुद्रा या प्राणायाम का उपदेश नहीं देते थे। इसी सबब से सब लोग शुरू के अभ्यास यानी संयमों में अटक गए। अब कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल ने संसद स्वरूप धारण करके और जीवों को दुखी और बलहीन देखकर अति दया करके असली भेद निज देश का प्रकट किया और जुगत वहां के पहुंचने की सूरज के मार्ग से बगैर मदद प्राणायाम के जारी की। ये अभ्यास इस कदर आसान है कि लड़का और जवान और बूढ़ा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या विरक्त, सब थोड़े से बैराग के साथ बगैर छोड़ने गृहस्थ आश्रम और अपने उद्यम के कर सकते हैं। और संत फरमाते हैं कि 6 चक्र जिनका जिक्र ऊपर हुआ पिंडी और नीचे के स्थान हैं, क्योंकि इन स्थानों में माया की मिलोनी ज्यादा है। और 7 स्थान आसमानी यानी ऊंचे के इन 6 चक्रों के ऊपर वर्णन किए हैं। इनमें से 3 मुकाम तक सूक्ष्म माया की मिलोनी है, बाकी 4 मुकाम निर्मल रूह यानी सूरत के हैं। और जिस हद में ये चारों स्थान हैं वही दयाल देश कहलाता है। और संतों का अभ्यास 6ठे चक्र और सहज दल कंवल से शुरू होता है। नीचे के 5 चक्रों का अभ्यास फिजूल समझकर इस वक्त में छोड़ दिया गया। ये स्थान और मतों का अंत पद है और संत मत में ये पहला अथवा शुरू का स्थान है। राधा स्वामी 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 राधा स्वामी
स्वामी राधा